जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बच्चों 2025 वाले बच्चों के लिए जीके जीएस एंड साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुके हैं, जो कि सभी प्रश्न बच्चों प्रीवियस ईयर्स रहेंगे और डीएलएड में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो आप लोग साथियों इस क्लास को पूरा करिएगा, क्लास को बच्चों पूरा देखिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने प्रश्न बताएं वो सारे प्रश्न बच्चों आप लोग इस क्लास से याद करके जाएं, और जो एक्स्ट्रा बताएं बच्चों वो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, नोट करते चलिएगा। पीडीएफ बच्चों अगर चाहिए ये सभी का, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। सेशन ये अच्छा लगे बच्चों तो सेशन को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास डेली अटेंड कर सकेंगे, ठीक है। तो इतना काम करना है साथियों। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप और हम मिल करके सेशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न आए हैं बच्चों प्रीवियस ईयर्स में। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है बच्चों जो भारत में रहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जानिएगा जनसंख्या का जनगणना कब हुआ था। तो भारत में अंतिम जनगणना बच्चों 2011 में हुआ है, ठीक है। तो अगर 2011 के जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए, तो भारत की अगर जनसंख्या बच्चों देखा जाए तो 121 करोड़ था, 121 करोड़ था, ठीक है। और उसके अनुसार ही भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व का 17.59% है। कितना है? 17.59%। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए बच्चों, भारत की जनसंख्या 2024 के मुताबिक अगर देखा जाए तो लगभग 141 करोड़ अनुमान लगाया गया है। और हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आ गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया बच्चों। चीन से भी अधिक जनसंख्या हमारे भारत में पाया गया। अब ये देखिए, हम जब जनगणना की बात कर रहे थे बच्चों, तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2011 का जो जनगणना हुआ भारत का केमा जनगणना था। तो भारत का बच्चों अगर पूछे तो 15वां जनगणना था। अगर आपसे स्वतंत्र भारत पूछ दिया जाए, स्वतंत्र भारत यानी कि भारत जब से आज़ाद हुआ तब से जो जनगणना हो रहा है, उसके अनुसार 2011 का जनगणना केवा जनगणना था, तो ये बच्चों 7वां जनगणना था। क्लियर है? ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा। क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य। देखिएगा, कोयला जो है बच्चों मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर सर्वोत्तम कोयला आपसे पूछ दिया जाए, सर्वोत्तम कोयला, सर्वोत्तम सर्वोत्तम कोयला, तो सबसे उत्तम कोयला होता है बच्चों एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, ठीक है। अगर सबसे खराब कोयला पूछे बच्चों, खराब कोयला अगर आपसे पूछ दिया जाए तो पीट होता है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो क्वेश्चन है कि सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, कोयले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप लोग जानते होंगे बच्चों कि झारखंड के झरिया में होता है। झारखंड के झरिया में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोयला की खोज जो है बच्चों सबसे पहले ना पश्चिम बंगाल में हुआ था, इतना नोट कीजिएगा। अगर पूछे कोयला की खोज तो पश्चिम बंगाल के साथियों रानीगंज में 1774 ईस्वी में सबसे पहले कोयला की खोज हुई थी। कोयला की क्या हुआ था बच्चों? खोज हुआ था। तो
तो ये याद रखिएगा सभी बच्चे। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में 1774 ईस्वी में कोयले की खोज की गई थी। और झारखंड में बच्चों कोयला उत्पादन झारखंड सबसे अधिक करता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग के द्वारा बताइएगा कौन से भाग को दिखाया जाता है? पठार, पर्वत, जल या मैदान? तो बच्चों देखिएगा, पठार का अगर रंग पूछा जाए तो पठार को पीले रंग से दिखाया जाता है। पठार कैसा होता है? पीला होता है। पर्वत बच्चों भूरा रंग होता है, भूरा रंग से पर्वत को दिखाया जाता है। मैदान को हरा रंग से दिखाया जाता है। और जो हमारा जल है, पानी है बच्चों, पानी को नीले रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है, याद रखिएगा। सही हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारक पूछा जा रहा है बच्चों। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसका तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया के युवराज की सेराजेवी की में हत्या। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? मुद्रा कोष का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। हम पूछेंगे बच्चों कि मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ? स्थापना यानी कि गठन कब हुआ? तो 1945 में हुआ। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। याद रहेगा बच्चों, वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्यालय। ठीक है। न्यूयॉर्क में बच्चों यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। मनीला में अगर बात किया जाए बच्चों कि मनीला में किसका हेडक्वार्टर है, तो एडीबी की मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। इसकी स्थापना हुआ 1966 में। अगर लंदन की बात करें बच्चों तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय हो जाएगा लंदन में। यहाँ पे लिख देते हैं एम्नेस्टी इंटरनेशनल। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा बच्चों? लंदन में हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। एडीबी की मुख्यालय मनीला में हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, आप लोगों का ऑप्शन बी राइट है। वाशिंगटन डीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ। बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? लोनार झील बच्चों किस प्रकार का झील है? तो पहले पूछ लेते हैं कि लोनार झील है कहाँ में। तो यह है बच्चों महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है प्यारे दोस्तों? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है। और यह किस प्रकार का झील है? तो यह क्रेटर झील है। किस प्रकार का झील हो जाएगा? क्रेटर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब ये देखिएगा, आपका है क्रेटर झील। क्रेटर झील जो है बच्चों ये बना है कैसे? तो ज्वालामुखी से बनने वाली झील को बच्चों क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी 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 से बनने वाले झील को क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है। हिमानी झील हिम के बच्चों हिम के अपरदन से बनने वाला, हिम के हिम के अपरदन से बनने वाले झील को हिमानी झील कहते हैं। गोरबुर झील है जो कि नदी के अपरदन एवं नदी के निक्षेपण से होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे नदी के अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाला झील। निक्षेपण से बनने वाला झील को
गुरबुर झील कहते हैं। याद रखिएगा आप सब बच्चे। क्लियर है साथियों। अगले प्रश्न पे चलें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अभी तक सभी बच्चे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जो भी बच्चे अभी तक बच्चों टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सभी बच्चे को बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम का लिंक जो है साथियों, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाइए और टेलीग्राम से ज़रूर सभी बच्चे जुड़ जाइए। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन के ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो इतना काम जल्दी से सभी बच्चे कर देंगे बच्चों। सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, शेयर अपने दोस्तों तक कर देंगे, क्योंकि जीके जीएस का बच्चों यहाँ पे शानदार क्लास आपके लिए लेकर के आते हैं डेली का बच्चों। तो ज़रूर क्लास में जुड़िए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूछा जा रहा है साथियों, किसका है? तो बच्चों चुनाव आयोग का है। किसका हो जाएगा? चुनाव आयोग, जो कि आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचित आयोग का गठन किया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? भोजन और चारे के रूप में किसे प्रयोग की जाती है बच्चों? देखिए, चाय जो पेय पदार्थ है भारत में बच्चों अगर पूछा जाए सबसे सर्वाधिक किस पेय पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो चाय का किया जाता है। चाय भारत में सेकेंड स्थान पे आता है उत्पादन में बच्चों। चाय का उत्पादन भारत में केमा स्थान पे आता है, तो दूसरे स्थान पे आता है। गेहूं बच्चों ये केवल भोजन के लिए है, ज्वार बच्चों केवल भोजन के लिए, लेकिन मक्का जो है भोजन और चारे दोनों के लिए है। मक्के की दाना बच्चों चारे के लिए यूज किया जाता है, मक्का बच्चों भोजन के लिए भी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। चीनी का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी के उत्पादन में आपसे पूछा जा रहा है अग्रणी राज्य, तो हम बोलेंगे कि चीनी के उत्पादन में अग्रणी देश बताइए। अग्रणी देश भी बता दीजिए। तो देखिएगा बच्चों, ब्राज़ील जो है वो चीनी का उत्पादन सबसे अधिक करता है। ब्राज़ील जो है चीनी का उत्पादन सबसे अधिक करता है। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक करता है बच्चों। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। फिर सेकेंड स्थान पे चीनी के उत्पादन में आता है बच्चों हमारा देश भारत। चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है। पूछ दिया जाए आपसे कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो साथियों क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का उत्पादन भारत के सबसे अधिक जो करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन सबसे अधिक करता है। असम बच्चों चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम राज्य करता है। महाराष्ट्र का बोले तो चीनी का उत्पादन में सेकेंड स्थान पे है। चीनी उत्पादन बच्चों सेकेंड स्थान पे आता है। पंजाब गेहूं का उत्पादन अधिक करता है। गेहूं का उत्पादन बच्चों प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक पंजाब करता है। लक्षद्वीप से आप ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा बच्चों, उत्तर प्रदेश, जो कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो सभी बच्चे शेयर कर देंगे। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? स्टाम्प एक्ट बच्चों पारित किसने किया, तो पारित किया है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने बच्चों स्टाम्प एक्ट पारित किया, ठीक है, लेकिन कब किया, तो 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट को पारित किया। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों राइट हो जाएगा। एफओ एफल। क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? संविधान के कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया? भाग 3, 4। एक हो जाएगा बच्चों 4 क हो जाएगा और एक हो जाएगा 5, बताइएगा। तो हम बच्चों सभी के बारे में बता देते हैं 1 to 5 के बारे में। देखिए
भाग अगर फर्स्ट के बारे में बात करें बच्चों, ओहो, भाग अगर फर्स्ट के बारे में आप वर्णन करें तो इसमें भारत और संघ राज्य का क्षेत्र का वर्णन है। क्या किया गया है? भारत और बच्चों संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है भाग फर्स्ट में। अगर भाग सेकंड की बात करें बच्चों, भाग सेकंड जिसमें नागरिकता का जिक्र किया गया है, नागरिकता का जिक्र किया गया है भाग सेकंड में। अगर भाग थर्ड की बात करें बच्चों, भाग थर्ड की बात अगर आप लोग करें तो मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का जिक्र भाग थ्री में किया गया। तो इतना तक सभी बच्चे नोट कर लीजिए ताकि 4 और 5 को मैं बता सकूं। जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों। देखिएगा, अगर भाग फोर की बात कर दे बच्चों कि भाग फोर में किस चीज की जिक्र किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। अगर भाग फोर क की बात करें बच्चों, भाग फोर क की बात करें तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। ठीक है। भाग अगर फाइव की बात करें, भाग फाइव की बच्चों, तो इसमें संघ का शासन क्लियर है बच्चों। तो आपसे पूछा गया मौलिक कर्तव्य का जिक्र कौन से भाग में किया गया, तो भाग फोर क में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। आर्टिकल अगर पूछ दिया जाए बच्चों तो आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य का जिक्र हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा कब गया साथियों, इतना नोट कीजिएगा। देखिएगा, अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा कब गया, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में, तब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, जिक्र है 4 क में। आर्टिकल अगर देखा जाए तो 51 क में। क्लियर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है। मानचित्र की दूरी को बच्चों मापनी में अंश कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट प्रश्न है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे। रंगभेद के विरोधी के अनुकूल बच्चों बताइएगा, विरोध में आवाज उठाने वाले कौन थे। ये थे मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन बच्चों अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका के अगर पूछा जाए तो फर्स्ट थे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति अगर पूछा जाए अमेरिका के सबसे पहले तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अमेरिका का बच्चों अगर पूछा जाए गांधी किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, जून 1992 में पहले राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए ब्राजील में खाली स्थान में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षता मिले। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बच्चों कहाँ हुआ, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ में है बच्चों, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा, केरल में सबसे अधिक बच्चों थोरियम है, सबसे अधिक थोरियम कहाँ में है बच्चों, तो केरला में हो जाएगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश में अगर पूछा जाए तो अंडा का उत्पादन सबसे अधिक बच्चों अगर पूछा जाए, अंडा का उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तांबा का उत्पादन बच्चों सबसे अधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में।
और कर्नाटक में लौह अयस्क खादान है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। सोना का उत्पादन बच्चों सबसे अधिक भारत में कर्नाटक में होता है। याद रहेगा सही बच्चों को, सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? कोल विद्रोह में शामिल कौन था ये पूछा गया है बच्चों। रानी शिरोमणि, चूड़ामन राय, बुद्ध भगत, भैरव। तो देखिएगा बच्चों, कोल विद्रोह जो है वो झारखंड में हुआ था। अगर कोल विद्रोह की बात किया जाए कहाँ हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। इसमें शामिल कौन थे, तो शामिल थे साथियों बुद्ध भगत। बुद्ध भगत जो थे वो कोल विद्रोह में शामिल थे। चूड़ामन राय जो कहाँ के थे, राजस्थान के थे। राजस्थान के हो जाएंगे चूड़ामन राय, कहाँ के थे, राजस्थान के थे। और इन्होंने 1888 ईस्वी में राजस्थान के राजा के तौर पे काम किए हैं। राजा के तौर पे बच्चों काम किए हैं चूड़ामन राय राजस्थान के। ठीक है, ठीक है बच्चों। झारखंड के अगर कुछ विद्रोह देखें तो झारखंड में एक हुआ था बच्चों मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899 में। फिर हुआ बच्चों संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में हुआ था। कोल विद्रोह बच्चों कहाँ हुआ था, तो कोल विद्रोह भी हुआ था झारखंड में ही। कब हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था बच्चों 1831 में। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। आप लोग याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2018, 1993, 2015, 1995। देखिएगा बच्चों, 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब, 2018 में। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसका गठन हुआ था। उसका गठन हुआ था कब, 2018 में 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ए आपका राइट हो जाएगा 2018। अगला प्रश्न आता है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रॉलेट एक्ट बच्चों जो था, रॉलेट एक्ट वो आया था आपका 1919 ईस्वी में, जिसको गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। काला कानून, काला पानी का कानून भी कहा था। इसमें था बच्चों की शक के आधार पे भारतीयों को सजा दिया जाता था। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? बताइएगा। नालंदा का प्राचीनतम विश्वविद्यालय के तहत, बिहार में साक्षरता दर के, वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र की वजह से, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में बच्चों लिच्छवी गणतंत्र की वजह से बिहार में लोकतंत्र की जड़ें क्या है, गहरी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो बच्चों आज का सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे साथियों। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि आज का सेशन जो है वो कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों चैनल से ज़रूर जुड़े। घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे बच्चों। क्योंकि डीएलएड के लिए बच्चों, डीएलएड के लिए क्लास यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कराया जाता है जीके का, जो आपके लिए 20 प्रश्न में बच्चों यहाँ से आप अगर पढ़ के जाते हैं तो 20 में 20 करके आइएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं बताए होंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए बच्चों अच्छे से। आप यहाँ डेली क्लास कीजिए। पीडीएफ के लिए हमने बताया बच्चों कि पीडीएफ अगर चाहिए तो पैसा नहीं लगेगा आप लोगों को, टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको वहाँ दे दिया जाएगा।
क्लियर है बच्चों? तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।